प्रधानमंत्री तक क्या ये बात नहीं पहुंची होगी? प्रधानमंत्री के बारे में जो उनकी धारणा है वो तो उनकी बनी हुई है। आपके बारे में जो धारणा बनी होगी वो इससे बनेगी कि आप किस तरह से फुहड़ तरीके से देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का, देश की विदेश नीति को अपमानित करने के काम आप कर रहे हैं, एक महिला को अपमानित करने का आप काम कर रहे हैं। इस पर आपको कतई रिग्रेट नहीं है, आपको तुरंत इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। जो कमेंट था संदीप दीक्षित का उसके लिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। नहीं, उनका तो कमेंट था और उस पर ये जो हंसी थी राहुल गांधी की, ये वो दिखाने के लिए थी कि दैट अच्छा हुआ तुमने ये बात कही, है ना? वरना आप अपना अपनी हंसी रोक सकते थे। हो सकता है ये हुआ भी हो कि भाई कहा जाएगा तो ऐसे कहना है, इस पर ऐसे रिएक्ट करना है। राहुल गांधी वैसे तो रचनात्मक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे, लेकिन रचनात्मक सम्मेलन में राहुल गांधी ने कोई रचनात्मक बात नहीं की, केवल आरएसएस, मोदी, अमित शाह को कोसा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्होंने मोदी की नींद उड़ा दी, अमित शाह को इतना डरा दिया कि वो संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं तो जुटा पा रहे हैं कह रही हूं, उनकी जो भाषा थी आप उन्हीं की भाषा में सुने। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, where has he disappeared? भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। ये रचनात्मक कांग्रेस है सचिन जी। नहीं, देखिए, अगर आपका इंस्पिरेशन वो स्टैंड अप कॉमेडी है तो पहली बात तो है कॉमेडी में तल्खी नहीं हो सकती। आप अंदर से बिटर और बाहर से कॉमेडी नहीं कर सकते। दूसरी बात देखिए, अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब वो समय रैना और कौन इलाहाबादी वगैरह के शो में भाषा की मर्यादा जो है वो कॉमेडी के नाम पे आप उसको लांघ नहीं सकते, वो अश्लीलता है, फूहड़पन है। तो वहां पे जिस तरह का भाषा ये गृह मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली के प्रधानमंत्री, वो जो सम्मान सूचक शब्द थे ना, है नहीं बोलना है बोलना है। हम लोग तो यहां तक ध्यान देते थे कि जब अटल जी अपने भाषण पढ़ते थे, सुषमा जी अपना भाषण पढ़ती थी, या जो नेहरू जी के लिखे हुए भाषण हमने पढ़े हैं, वो सम्मान सूचक शब्द गायब हो गया पॉलिटिक्स से। ये हर बार हवाला देते हैं इंदिरा गांधी का, हर बार हवाला देते हैं राजीव गांधी का। कम से कम उनके भाषा की गरिमा देखिए। उस समय भी तल्खियां होती थी, वाजपेयी थे, चंद्रशेखर थे, उस समय तो कांग्रेस के अंदर में मोरारजी देसाई से लेकर इंदिरा गांधी के बीच में बहुत ज्यादा तल्खी थी। भाषा की मर्यादा कभी नहीं लांघी गई। दूसरी, आपकी जो परवरिश हुई है, जिस माहौल में आप पले बढ़े हैं, आपको ये पता है कि भाषा की संवेदनशीलता, व्यंग होता है, विट होता है। आप फॉरेन पॉलिसी पे तंज करना चाहते हैं, करें, कैरिकेचर्स बनते हैं, कार्टून बनते हैं न्यूज़पेपर्स में, हर चीज में, वो आपका अधिकार है, आप करिए। लेकिन उसमें इस तरह की फूहड़पन, वो भी एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, दूसरे देश के, ये तो देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि यहां पे आप जब नेता विपक्ष आपकी मौजूदगी में कोई कह रहा है और आप उसको उसी समय रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं और अभी तक इसको आपने बैक ट्रैक नहीं किया, तो सीधी सी बात है कि देश का भी आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि जहां पे भाषा की संवेदनशीलता नहीं है। और उस नाते स्टैंड अप कॉमेडी जो हो, वो अगर आपका सोर्स हो भी तो कम से कम देखिए कि इसमें वो वल्गैरिटी ना हो जो अभी स्टैंड अप कॉमेडी तो यहां पे है कि करना कॉमेडी है लेकिन अंदर से तलखी है, अंदर से बिटरनेस है। एक खबर पे आगे जाने से पहले बहुत क्विक कमेंट अजीत जी। मणिशंकर अय्यर चाय वाला कहें तो नुकसान पड़ता है। राहुल गांधी ने जब चौकीदार चोर है कहा था तो वो भारी पड़ा था। इस बार तो उन्होंने मर्यादा की सारी सीमा लांघ दी है। पॉलिटिकली बैकफायर करेगा क्या? बिल्कुल ही करेगा। देखिए, अभी भी तमाम चीजों के बावजूद नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में देश में एक बड़ा सम्मान है और उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। और जो लोग नाराज भी होंगे किसी नीति की वजह से, उनको भी ये फुहड़ कमेंट उनके करीब ले जाकर के और मजबूत कर देगा, उनके समर्थन को और सीमेंटेड कर देगा। पता नहीं राहुल गांधी इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निजी हमला इनको नुकसान पहुंचाता है। आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर निजी हमला करेंगे तो उसके प्रति सहानुभूति होगी, चाहे वो कैसा भी आदमी हो। और यहाँ प्रधानमंत्री तो एक लोकप्रिय नेता है,
उनके ऊपर जब आप निजी हमला करते हैं तो अपना नुकसान करते हैं, उनके वोट को वो आप सीमेंटेड करते हैं। ऐसी चीजों का फिर बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री अपने हक में इस्तेमाल कर लेते हैं। आप उनके ऊपर जो फेंकते हैं ईंट, उसको अपना आपके ऊपर हमले का हथियार बना लेते हैं वो।